बहुत पुराने ज़माने की बात है जब सल्तनतों का उरूज था और हर इलाके पर एक ताकतवर बादशाह की हुक्मरानी थी। एक ऐसी ही सरसब्ज़ व शादाब रियासत में जिसका नाम देवपुर था, जहां इंसाफ का बोलबाला था और बादशाह आदिल शाह अपनी अदल गुस्तरी के लिए मशहूर थे। एक छोटे से गांव के किनारे पर 3 फकीर रहते थे, रहीम, करीम और सलीम। ये तीनों बज़ाहिर बड़े नेक और खुदा तरस दिखाई देते थे। उनकी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का नाम होता और वो लोगों को नेकी की तलकीन करते, सब्र व शुक्र की फजीलत बयान करते। गांव वाले उन पर हद दर्जा भरोसा करते, उन्हें अल्लाह वाले कहकर पुकारते। वो उन्हें खाना देते, कीमती कपड़े पेश करते और कभी कभार अपनी बचत से भी कुछ हिस्सा दे देते। मगर किसी को खबर ना थी कि इन नेक सूरत फकीरों के दिलों में लालच का कितना गहरा, तारीक और जहरीला समंदर मौजूद था। इनके चेहरों पर बिखरी मासूमियत एक गहरे राज को छुपा रही थी, एक ऐसी मकरूह साजिश को जो गांव की अमन व अमान को तहस नहस करने वाली थी। गांव से कुछ फासले पर रियासत के सबसे बड़े और अमीर तरीन सौदागर सेठ धनपत राय का आलीशान महल था। सेठ धनपत राय अपनी बेपनाह दौलत और तिजारत के साथ साथ अपनी बेमिसाल ईमानदारी और सखावत के लिए भी मशहूर थे। उनके महल में कीमती हीरे जवाहरात, नादिर व नायाब नवादिरात और सोने चांदी के अंबार लगे थे। इन तीनों फकीरों की नजरें अरसे से सेठ के खजानों पर थीं। इनके जहन में सेठ की दौलत को हासिल करने का एक शैतानी मंसूबा पक रहा था। उन्होंने रातों की तारीकी में सेठ के महल की रेकी की, उसकी दीवारों की ऊंचाई, पहरेदारों की तादाद और महल के दाखिली और खारिजी रास्तों का बगौर जायजा लिया। हर खिड़की, हर दरवाजा, हर खुफिया रास्ता उनकी नजर में था। वो कई दिनों तक महल के आसपास मंडलाते रहे, कभी भीख मांगने के बहाने, कभी दुआएं देने के बहाने। वो महल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो चुके थे। जब गांव गहरी नींद सो रहा था और चांद बादलों की ओट में यूं छुपा था जैसे वो भी इस शैतानी फेल का गवाह बनने से गुरेजा हो, इन तीनों फकीरों ने अपनी साजिश को अमली जामा पहनाया। उन्होंने बड़े इत्मीनान और खामोशी से सेठ के महल की पिछली दीवार में, जहां पहरा निस्बतन कमजोर था, एक खुफिया सुरंग खोदी। ये सुरंग इतनी महारत से बनाई गई थी कि रातों रात किसी को खबर ना हुई। वो अंदर दाखिल हो गए, उनके दिल धड़क रहे थे मगर उनके कदम मजबूत थे। उन्होंने सेठ के खुफिया खजाने का रुख किया, जहां सेठ अपनी सबसे कीमती चीजें रखते थे। उन्होंने निहायत सफाई से खजानों पर हाथ साफ किया। कीमती हीरे, चमकते मोती और अशरफियों से भरे थैले एक एक करके खाली होते चले गए। उन्होंने हर वो चीज उठाई जो उनके हाथ लगी और फिर उसी सुरंग के जरिए महल से बाहर निकल आए, जैसे कोई भूत आया और चला गया। सुबह जब सेठ के नौकर चाकर जागे तो उनके होश उड़ गए। खजाना खाली था, कीमती हीरे, मोती और अशरफियों के थैले गायब थे। पूरे गांव में कहराम मच गया। खबर जंगल की आग की तरह फैलती हुई बादशाह आदिल शाह के दरबार तक पहुंची। बादशाह को अपनी सल्तनत में इस तरह की बड़ी चोरी पर शदीद तशवीश हुई। उन्होंने फौरन अपने सबसे ज़हीन और काबिल वजीर आजम दानिशमंद को इस मामले की छानबीन का हुक्म दिया। वजीर आजम दानिशमंद गांव पहुंचे। उन्होंने एक एक से पूछगछ की, हर घर की तलाशी ली गई, हर मुश्तबा शख्स से बात की गई। फकीरों पर किसी को शक भी नहीं हो सकता था। वो तो मस्जिद में इबादत करते दिखाई देते, लकड़ी के टुकड़ों पर तस्बीह पढ़ते, उनके चेहरों पर तकद्दुस का नूर बिखरा होता। जब वजीर ने उनसे सवाल किया तो वो अपनी दास्तान मासूमियत यूं सुनाने लगे कि पत्थर दिल भी मोम हो जाएं। उन्होंने कहा कि वो तो रात भर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, दुआएं दे रहे थे और मुल्क की हिफाजत के लिए गिरिया वो जारी कर रहे थे। वजीर आजम दानिशमंद ने उनके आंखों में देखा। एक लम्हे को उन्हें कुछ अजीब सा लगा। उनके लहजे में एक मसनूईपन सा महसूस हुआ, मगर कोई ठोस सबूत नहीं था। उनके पास सिर्फ उनकी जुबानी जमा खर्च था। अब फकीरों ने एक और मकरूह और दिल दहला देने वाली चाल चली। गांव में एक निहायत ही गरीब, सीधा साधा और भोला भाला लकड़हारा रहता था। उसका नाम नूर मोहम्मद था। नूर मोहम्मद दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें शहर में बेचकर मुश्किल से अपने बूढ़े वालिदैन और छोटी बहन का पेट भरता। उसकी किस्मत हमेशा से ही खराब थी। वो अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंसा रहता था। उसे कभी किसी ने किसी बुरे काम में मुलव्विस नहीं देखा था। एक दिन जब वो जंगल से लकड़ियां लेकर वापस आ रहा था तो रहीम फकीर ने उसे बड़े प्यार और नरमी से रोका। नूर मोहम्मद,
तुम बहुत नेक और मेहनती आदमी हो। रहीम फकीर ने एक लंबी सी सांस लेकर कहा, हमने मस्जिद के पुराने हिस्से में कुछ बहुत ही पुरानी और नायाब दीनी किताबें छुपा रखी हैं, जो कीमती हैं और बहुत कम लोगों को उनका इल्म है। हम चाहते हैं कि तुम्हें भी कुछ सवाब मिले। तुम उन्हें वहां से उठाकर किसी मदरसे या यतीम खाने में पहुंचा दो तो तुम्हें बहुत अजर मिलेगा और तुम नेक काम में हिस्सेदार बनोगे। उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि नूर मोहम्मद को जरा भी शक न हुआ। नूर मोहम्मद की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसे लगा कि आज इस पर खुदा की रहमत हो गई है। उसने कभी सोचा भी ना था कि ये फकीर इस पर इतना मेहरबान होंगे। वो सीधा मस्जिद पहुंचा और उस खुफिया जगह की तरफ बढ़ा जहां रहीम ने इशारा किया था। ये वही जगह थी जहां उन्होंने चोरी का सारा माल बहुत एहतियात से छुपा रखा था। ज्यों ही नूर मोहम्मद ने किताबें निकालने के लिए हाथ डाला, ऐन उसी लम्हे करीम और सलीम फकीर, जो पास ही किसी दीवार के पीछे छुपे बैठे थे, अचानक बाहर निकल आए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर! नूर मोहम्मद ने सेठ का माल चोरी करके मस्जिद में छुपा रखा है, यही है असली चोर। उनकी आवाज में बनावटी गुस्सा और हैरानी थी, जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए काफी थी। पूरे गांव में शोर मच गया। लोग अपने घरों से दौड़े चले आए। वजीर आजम दानिशमंद भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गए। जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि नूर मोहम्मद के हाथों में सेठ धनपत राय के हीरे, जवाहरात और अशरफियों के थैले हैं, तो सबने उसे ही चोर मान लिया। नूर मोहम्मद की आंखों में आंसू थे। वो रो रोकर अपनी बेगुनाही की दुहाइयां दे रहा था। उसका गला रंध गया था, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। इसकी आवाज शोर में दबकर रह गई। फकीरों ने अपनी मक्कारी से लोगों को बावर करा दिया कि उन्होंने चोर को पकड़ा है और वो गांव के हीरो बन गए। हर तरफ उनकी तारीफें हो रही थीं। बादशाह आदिल शाह के दरबार में नूर मोहम्मद को लाया गया। इसकी हालत काबिल रहम थी। उसकी आंखों में बेबसी और चेहरे पर कर्ब साफ झलक रहा था। बादशाह ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, नूर मोहम्मद, क्या तुमने सेठ धनपत राय का माल चोरी किया है? नूर मोहम्मद ने रोते हुए भराई हुई आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूँ। मैं तो फकीरों के कहने पर वहां गया था। उन्होंने मुझे बताया था कि वहां पुरानी दीनी किताबें हैं जिन्हें मुंतकिल करना है। मुझे क्या खबर थी कि ये उनकी कोई चाल है। फकीरों को बुलाया गया। उन्होंने बड़ी चालाकी से अपनी झूठी कहानी सुनाई और नूर मोहम्मद को झूठा साबित करने की भरपूर कोशिश की। उनके लहजे में खुद एतमादी थी और चेहरों पर फतह का गुरूर। बादशाह और वजीर दोनों ही शक में पड़ गए, मगर चूंकि तमाम जाहिरी सबूत नूर मोहम्मद के खिलाफ थे, बादशाह ने मजबूरन उसे जेल भेजने का हुक्म दे दिया। बादशाह को इस फैसले पर दुख था, मगर इंसाफ के तकाजे यही थे। मगर वजीर आजम दानिशमंद के दिल में एक गहरा शक घर कर गया था। उन्हें फकीरों की हद से ज्यादा मासूमियत और उनके लहजे में छुपी चमक पर कुछ शक गुजर रहा था। उनकी तेज निगाहों ने फकीरों के चेहरों पर एक अजीब सा गुरूर देखा था, जो आमतौर पर नेक लोगों में नहीं होता। उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने बादशाह से इजाजत ली कि वो इस मामले की मजीद गहराई से तफ्तीश करना चाहते हैं। बादशाह ने उनकी जहानत पर भरोसा करते हुए उन्हें मुकम्मल इख्तियार दे दिया। वजीर आजम दानिशमंद ने अब फकीरों पर खुफिया नजर रखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सबसे काबिल एतमाद जासूसों को फकीरों के पीछे लगा दिया। उन्होंने देखा कि फकीरों का तर्ज जिंदगी बदल गया है। जो फकीर फटे पुराने कपड़ों में नजर आते थे, अब वो उम्दा रेशमी लिबास पहनते, कीमती खाने खाते और उनके पास अचानक बहुत ज्यादा पैसा आ गया था। ये तब्दीली किसी की भी नजर में आ सकती थी, मगर गांव वाले उनकी नेकी और बरकत पर यकीन रखते थे, इसलिए कोई शक नहीं करता था। वजीर के जासूसों ने यह भी देखा कि फकीर रात की तारीकी में जब पूरा गांव सो रहा होता था, तो मस्जिद से निकलकर किसी सुनसान और खुफिया जगह जाते और वहां से कुछ कीमती चीजें लाते ले जाते। ये रोज का मामूल बन गया था। एक रात वजीर आजम दानिशमंद ने खुद अपने चंद इंतहाई काबिल एतमाद सिपाहियों के साथ फकीरों का पीछा किया। उन्होंने देखा कि फकीर एक सुनसान वीराने में बैठे हैं और आपस में सोने के सिक्के बांट रहे हैं। उनकी चमकती आंखों और कहकहों से उनकी फतह और मक्कारी साफ झलक रही थी। वजीर ने इंतहाई खामोशी से छुपकर उनकी बातें सुनी।
और इनके कानों में जैसे किसी ने सीसा पिघला दिया हो। वो साफ साफ सुन रहे थे कि रहीम, करीम और सलीम आपस में सेठ धनपत राय की चोरी, महल की खुफिया सुरंग और कैसे उन्होंने बेगुनाह नूर मोहम्मद को फंसाया, इन सब बातों का जिक्र कर रहे थे। वो हंस रहे थे कि कैसे उन्होंने दुनिया की आंखों में धूल झोंकी है और सबको बेवकूफ बनाया है। वो एक दूसरे की चालाकी की तारीफें कर रहे थे। वजीर आजम दानिशमंद को यकीन हो गया कि यही असली चोर हैं। इनका शक हकीकत में बदल चुका था। वजीर ने फौरन अपने सिपाहियों को इशारा किया और तीनों फकीरों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वो भागने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरे खौफ और निदामत से सफेद पड़ चुके थे, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें दबोच लिया। पहले तो उन्होंने खूब इनकार किया, अपनी मासूमियत की झूठी कस्में खाईं, लेकिन जब वजीर ने उन्हें वो सारी बातें सुनाईं जो उन्होंने छुप कर सुनी थीं और उनके कब्जे से सेठ धनपत राय का चोरी शुदा माल बरामद हुआ, तो उनके चेहरों से निकाब उतर गया। उनकी मासूमियत का सारा ड्रामा, उनकी सारी चालाकियां खत्म हो गईं। वो जमीन पर गिर पड़े और अपनी किस्मत को कोसने लगे। अगले दिन दरबार में एक गैर मामूली हंगामा था। तीनों फकीरों को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया था। उनके चेहरे पर मौत का खौफ छाया हुआ था। बादशाह आदिल शाह ने एक एक करके उनसे पूछा, क्या तुमने चोरी की? उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनकी गर्दनें झुकी हुई थीं और उनकी आंखों में लाली थी। वजीर आजम दानिशमंद ने सारी हकीकत खोलकर बयान कर दी। कैसे उन्होंने चोरी की, कैसे उन्होंने महल में सुरंग खोदी, कैसे उन्होंने बेगुनाह नूर मोहम्मद को फंसाया और कैसे वो नेक बनकर लोगों को धोखा देते रहे। उन्होंने एक एक सबूत पेश किया और फकीरों की जबान गुंग हो गई। बादशाह आदिल शाह का चेहरा गजब से सुर्ख हो गया। वो हैरान थे कि जिस गांव में उनके फकीरों को इतना मान दिया जाता था, वहां वो इतने घिनौने जुर्म में मुलव्विस निकले। उन्होंने फौरन नूर मोहम्मद को जेल से रिहा करने का हुक्म दिया। जब नूर मोहम्मद दरबार में आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बादशाह के कदमों में गिरकर शुक्रिया अदा किया। बादशाह ने उससे माफी मांगी और उसे इनाम और इकराम से नवाजा ताकि वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। गांव वाले भी अपनी गलती पर शदीद शर्मिंदा थे। उन्होंने नूर मोहम्मद से माफी मांगी और उस पर लगाया गया हर इल्जाम वापस ले लिया। और इन तीनों चालाक फकीरों को बादशाह ने उनके जुर्म की सख्त तरीन सजा दी। उन्हें सरे आम रुस्वा किया गया ताकि हर कोई उनकी असलियत जान ले, और फिर उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई ताकि वो अपनी बाकी जिंदगी जेल की तारीक कोठड़ियों में गुजारें। बादशाह ने ऐलान किया कि उसकी रियासत में कोई बेगुनाह नहीं फंसेगा और कोई मुजरिम बचेगा नहीं। सच्चाई देर से ही सही हमेशा सामने आ ही जाती है, और झूठ का लिबादा कितना ही मजबूत क्यों ना हो, एक ना एक दिन उतर ही जाता है।